नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो एडिटोरिया की तरफ से देखेंगे तो आपका जो है खाकी सीरीज स्टार्ट किया गया है। और ये आपका बिहार एसआई टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहार दरोगा के लिए। ये देखेंगे तो आपको जो है टेस्ट 9 है और आपका जो है टेस्ट 8 तक जो है आपका वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग बोलते हैं कि सर इसको डेली क्यों नहीं करवाते हैं। देखिए डेली हम कैसे करवाएंगे, जो इसका शेड्यूल है अलग अलग डेट में है तो डेली कैसे करवाएंगे। जो डेली पॉसिबल होता है तो हम आपको डेली करवाएंगे ही, लेकिन जो इसका टेस्ट है डेली आपका नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेस्ट होता है वैसे आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहा कीजिए। डेली आपका पॉसिबल नहीं है, अगर डेली टेस्ट होता है तो आपको डेली हम करवा देते हैं, लेकिन ये आपका डेली नहीं हो रहा है। 2 से 3 दिन का ये आपका जो टेस्ट का गैप होता है तो इसकी वजह से हमारा भी वीडियो में गैप आता है। तो चलिए कोई नहीं, जैसा भी है आप आराम से वीडियो देखा कीजिए और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में किया कीजिए कि आप लोग जो है कितना प्रश्न इन 100 प्रश्न में से जो है कर पा रहे हैं। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट जो है राशि आवंटित की गई है। कितनी बजट राशि जो है आवंटित किया गया है। इसका सही आंसर देखेंगे पहले का तो ए हो जाएगा 25,000 रुपया हो जाएगा, 25,000 करोड़ हो जाएगा, 25,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ये सही हो जाएगा, 25,000 करोड़ जो है इसका सही उत्तर होगा। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जीडीपी का 4.8% जो है आपका हासिल हुआ है। आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, जीडीपी का 4.8% जो है आपका हासिल हुआ है। नेक्स्ट हमारा है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं हम। जैसे विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की बात करते हैं तो आपका झारखंड हो जाएगा। महतारी वंदना योजना की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ग्रामोदय योजना की बात करते हैं तो उड़ीसा होगा। और दीपम 2.0 योजना की बात करते हैं तो आपका आंध्र प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 यानी एक दूसरे के आंसर जो है सामने है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। देखिए महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच है ना, कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है। भारत और कौन से देश के साथ हुआ है। देखिए 4th का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा, सेशल्स जो है सही उत्तर हो जाएगा, सेशल्स है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा सेशल्स। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे जो है प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए 5वें का सही आंसर देखेंगे तो आपका मिशेल बालेचेट जो है सही उत्तर हो जाएगा, मिशेल बाचेलेट है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, मिशेल बाचेलेट। नेक्स्ट हमारा है गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा दोस्तों। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 17 सितंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा, 17 सितंबर। ऑप्शन नंबर जो है आपका भी सही उत्तर होगा। देखिए नमो भारत दिवस की बात करते हैं तो आपका 21 अक्टूबर होगा। संविधान हत्या दिवस की बात करते हैं तो आपका 25 जून हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की बात करते हैं तो आपका 30 मई हो जाएगा। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट जो कि हाल के वर्षों में जो है शुरू किया गया नया दिवस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा जो है शुरू किया गया है। ऑपरेशन जज्बा तो ये देखेंगे तो शुरू किया गया है आईटीबीपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा, आईटीबीपी के द्वारा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की योजना है। इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान जो है सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान है ना। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा राजस्थान। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कुछ राज्य का हम थोड़ा सा योजना देखेंगे। जैसे झारखंड की बात करते हैं तो आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, ये आपका झारखंड का है। और उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में देखेंगे सुभद्रा योजना, स्वयोजना योजना, लाभ योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आपका रामलला दर्शन योजना, महतारी वंदना योजना। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ेंगे। भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल जो है लॉन्च किया है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर जो है 9th का सी सही होगा।
इनमें से कौन सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 10 का? देखिए बात करेंगे द विनर्स माइंडसेट से निवारण गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी कॉल ऑफ द गर्ल की बात करते हैं तो परिमल के नाथवानी, इंडिया @100 की बात करते हैं तो केवी सुब्रमण्यम, और ब्रेकिंग रॉक एंड बैरिस है ना, बैरियर्स, या देखेंगे तो आपका सुदीप्त सेन गुप्ता, ये सब देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11 नंबर। चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा जो है किया गया है? तो ये किया गया है कतर के द्वारा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, कतर। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए अपराधी कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? देखिए ऐप की बात करते हैं तो आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे आपका ई समन होगा, ई साक्ष्य होगा, न्याय सेतु, न्याय श्रुति। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है 12 का डी सही उत्तर होगा। 18वां विश्व शतरंज चैंपियन का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। किसने विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? दोस्तों अपने नाम किया है। तो इसका आंसर देखेंगे 13 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि डोमाराजू गुकेश है ना, डोमाराजू गुकेश। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ये सही उत्तर हो जाएगा। आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे जो है बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो दोस्तों देखेंगे तो आपका वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। आंसर आपका बी होगा, वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। और पीयूष गोयल की बात करते हैं तो पीयूष गोयल का जो वाणिज्य मतलब जो उनका मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। और धर्मेंद्र प्रधान की बात करते हैं तो इनका जो मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका विषय या फिर थीम था। देखिए विषय या फिर थीम की बात करते हैं तो आपका प्रेस की बदलती प्रकृति। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ये सही उत्तर हो जाएगा, प्रेस की बदलती प्रकृति। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता जो है दी गई है? किसे दोस्तों जो है आपका प्रथम प्राथमिकता दिया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका 16 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षा हो जाएगा। क्या होगा आंसर? शिक्षा। ए सही उत्तर होगा, शिक्षा। संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? कौन से रॉकेट से जो है आपका प्रक्षेपित किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका फाल्कन 9 जो है सही आंसर हो जाएगा, फाल्कन 9 है ना। ऑप्शन नंबर जो है 17 का डी हो जाएगा, फाल्कन 9। यह पहला अवसर है जब एलन मस्क स्पेस एक्स द्वारा जो है इसरो के किसी सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया। दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो टेलीग्राम पे आपका जो है ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका 11 AM में प्रैक्टिस सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य कथन को चुन करके बताइए। देखिए असत्य कथन की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है हो जाएगा दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माफ कीजिएगा मतलब अमिताभ बच्चन, यह गलत आंसर हो जाएगा। और गलत के बारे में पूछा है तो आपका आंसर जो है गलत यही होगा। बाकी जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो ऋषभ शेट्टी सही है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार की बात करते हैं तो आपका श्रीपत सही है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो आपका जो है कंतारा सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अचीवमेंट पुरस्कार की बात करते हैं तो किसको दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। तो कि संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द या फिर शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, जैसे समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपको जो है 20 का डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बर्मा समिति का संबंध जो है किससे है? जो आपका बर्मा समिति है
इसका आप संबंध देखेंगे तो किससे है बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मूल कर्तव्य से है। क्या होगा आंसर दोस्तों? मूल कर्तव्य से है। ऑप्शन नंबर सी होगा मूल कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है बताइए। दोस्तों ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों को जो है बताता है। ठीक है, अगला राष्ट्रीय आपातकाल की राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की जो है आवश्यकता होती है? इसका आंसर देखेंगे तो आपको जो साधारण बहुमत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा साधारण बहुमत। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प जो है चुन करके बताइए। देखिए सही विकल्प की बात करते हैं तो वह भारत का जो है नागरिक होना चाहिए और उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय या फिर लगातार उच्च न्यायालयों का जो है न्यायाधीश होना चाहिए और उसे 10 वर्षों तक जो है उच्च न्यायालय या फिर लगातार उच्च न्यायालयों का जो है वकील होना चाहिए। आंसर देखेंगे तो आपका जो है 24 का डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद आपका 165 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ये उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 165। महान्यायवादी पद की जो व्यवस्था है संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया। किसमें? 76 में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? देखिए अशोक मेहता समिति की बात करते हैं, दिसंबर 1977 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1977। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का जो है सुझाव भी दिया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो आपका 57 की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति स्थापना हुआ था 1957 में। उसके बाद 77 की बात करते हैं तो आपको बताई दिए है अशोक मेहता समिति, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी है। और क्या है 85 दिया गया है, तो GVK राव समिति की जो स्थापना है 1985 में हुआ था। अगला हमारा है जैसे सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। मतलब पूछ रहा है कि इसमें पूछ क्या रहा है, 27 नंबर है ना। हाँ, तो अनुच्छेद दिया गया है, एक तरफ हमारा जो है विषय वस्तु से संबंधित गलत युग्म का जो है चयन करना है, यानी हमारा गलत क्या है। तो अनुच्छेद 243 की बात करते हैं तो सीटों का आरक्षण यही गलत आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 200 है ना, तो ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए 243 का की बात करते हैं तो पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि है। बाकी 243 की बात करते हैं तो पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। और के की बात करते हैं तो पंचायतों का चुनाव होगा। और एच की बात करते हैं तो पंचायतों की कार्यारोपण की शक्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। संविधान सभा एक दलीय है ना, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। कथन किसका है? ये कथन देखेंगे तो आपका ग्रेनविल ऑस्टिन का है। ऑप्शन नंबर बी होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन हमारा जो है गलत आंसर है? देखिए समतल दर्पण की बात करते हैं, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण की बात करते हैं तो दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग। उत्तल लेंस की बात करते हैं तो आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से जो है नष्ट हो जाता है? सबसे आसानी से आपका नष्ट हो जाता है। देखिए 30 की बात करते हैं तो आपका विटामिन सी हो जाएगा, है ना, विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही उत्तर होगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करके बताएं। सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। जैसे सभी घड़ियों में आवर्ती गति का जो है उपयोग किया जाता है। सरल लोलक की भी है ना, सरल लोलक भी आवर्ती गति का जो है उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 31 का जो है आपका क्या होगा? सी जो है सही उत्तर होगा।
मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य परास डैश होती है। उत्तर हो जाएगा 20 से लेकर के जो है 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 32 का क्या होगा, तो सी सही होगा। देखिए आवृत्ति की अनुभूति को आमतौर पर ध्वनि के तारत्व के रूप में जाना जाता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दाब को कम करने के लिए। क्या होगा आंसर, दाब को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी सही उत्तर हो जाएगा, दाब को कम करने के लिए। देखिए क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचना है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर देखेंगे तो संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए। संवेग परिवर्तन की दर जो है घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है 34 का भी सही होगा। अगला है कि ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि। इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका तापमान स्थिर हो। क्या होगा आंसर, तापमान स्थिर हो। ऑप्शन नंबर जो है 35 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों बढ़ते क्रम में आप व्यवस्थित करके बताना है, तो सोना होगा, कॉपर, आयरन, जिंक। एक बार फिर से देखेंगे, सोना, कॉपर, आयरन, जिंक। ऑप्शन नंबर जो है आपका 36 का जो है ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है? बहुपरमाणुक है, आंसर हो जाएगा सल्फर होगा। क्या होगा आंसर, सल्फर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 37 का सी उत्तर हो जाएगा, सल्फर। अगला कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए। इसमें जो है दोस्तों आपका प्रवाहित किया जाए। इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच जो है अंत्यो उत्पाद अभिक्रिया जो है निम्न प्रकार से होती है। आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है। आंसर देखेंगे तो आपका पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा। क्या होगा आंसर, पोटेशियम क्लोरेट, है ना। 39 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पोटेशियम क्लोरेट। अगला कि स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। आंसर हो जाएगा अंडाशय से होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडाशय से, याद रखिएगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है कहलाते हैं क्या? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका समस्थानिक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, समस्थानिक। आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करके बताइए क्या है हमारा इसमें। देखिए 42 का आंसर देखेंगे तो इसमें सुमेलित करके बताना है। देखिए लाइसोसोम की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा आत्मघाती थैली होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो आपका कोशिका का ऊर्जा गृह होगा। और प्लास्टिड, है ना, इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा केवल पादप कोशिका में उपस्थित। और गाल्जी उपकरण की बात करते हैं तो आपका लाइसोसोम का निर्माण। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी 3142 सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर, घटपर्णी पादप उदाहरण है किसका? ये जो आपका घटपर्णी पादप है ये किसका एक एग्जाम्पल है? दोस्तों ये आपको हो जाएगा स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी होगा। गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से गन्ने की यानी तनों की जो लंबाई है बढ़ती है? फिर से पढ़ लेते हैं। बोला कि गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है? तो इसका आंसर क्या होगा 44 का। इसका आंसर देखेंगे तो आपका जिब्रेलिन्स जो है सही उत्तर हो जाएगा, जिब्रेलिन्स। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जिब्रेलिन्स। मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल क्या है? देखिए प्राथमिक स्थल की बात कर लेते हैं तो 44 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, कूपिकाएं जो है सही आंसर हो जाएगा, कूपिकाएं, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा, कूपिकाएं। सही सुमेलित करके बताना है सही हमारा क्या है। देखिए फीमर की बात करते हैं तो सबसे लंबी अस्थि यानी जो जांग में होती है। फिबुला की बात करते हैं तो ये आपका टखनों की अस्थियाँ। कार्पल्स की बात करते हैं तो आपका कलाई की अस्थियाँ। और मेटा कार्पल्स की बात करते हैं तो आपका हथेली की अस्थि यानी हड्डी। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी 3421 सही उत्तर होगा। अगला कि सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है?
ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको जो है चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। आंसर आपका भी होगा चंडीगढ़ में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा कुडनकुलम, जो है सही उत्तर हो जाएगा कुडनकुलम। ठीक है, और बात करेंगे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में चेन्नई से 650 किलोमीटर दक्षिण में तमिलनाडु के जिला में यानी तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जो है सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर जो है 49 का ए उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि दसवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा अकबर, जो है सही उत्तर हो जाएगा अकबर। ये दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार, जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। देखिए, बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन थे तथा उनके मित्र और संरक्षक भी उसमें शामिल थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? इसका उत्तर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का, तो आपका धौलावीरा जो है सही उत्तर होगा धौलावीरा। ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। आप याद रखिएगा। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का जो है विस्तृत विवरण दिया है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 53 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा इब्न बतूता, जो है सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा इब्न बतूता। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, बात करेंगे दोस्तों हम कि कव्वाली के जनक कौन माने जाते हैं, तो अमीर खुसरो जो है कव्वाली के जनक माने जाते हैं। और खुसरो को सितार और तबले के निर्माण का जो है श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण जो है हुआ था? आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा गुरु हरकिशन, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा गुरु हरकिशन। और गुरु अंगद की बात करते हैं तो गुरु नानक की रचनाओं का जो है संकलन गुरु अंगद ने किया था। और मुगल कालीन शासक अकबर के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध उन्होंने पवित्र शहर अमृतसर की नींव रखी थी। नाम है गुरु रामदास। सिख धर्म के अंतिम गुरु की बात करते हैं, यानी सिख धर्म के अंतिम गुरु को ग्रंथ साहिब कहा जाता है। याद रखिएगा। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का देखिए, बात करेंगे हसन निजामी, ये आपको हो जाएगा ताजुल मासिर होगा। और ख्वांदमीर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कानून ए हुमायूनी। मोहम्मद काजिम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा आलमगीरनामा। और भीमसेन की बात करते हैं तो आपका नुक्स ए दिलकुशा हो जाएगा। तो 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती रंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? आंसर क्या होगा? आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा मदुरै, जो है सही उत्तर हो जाएगा मदुरै। विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना डैश ने किया था, यानी ये किसने किया था बताइए? तो ये किया था रामानुजाचार्य ने किया था। आंसर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य ने। उनकी विचारधारा शंकराचार्य के अद्वैतवादी निर्गुण ब्रह्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। ठीक है, तो नोट कीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट हमारा है कि छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान यानी 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी? देखिए, अमात्य की भूमिका की बात करते हैं तो आपका राजस्व मंत्री हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा राजस्व मंत्री। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। विजयनगर शासकों ने प्रोत्साहित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा तमिल, तेलुगु, संस्कृत एवं कन्नड़ की।
तमिल, तेलुगु, संस्कृत एवं कन्नड़ को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका असफल रहा। देखिए 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो आपका हिटलर है इसका जन्म कहाँ हुआ था। इसका जन्म देखेंगे तो आपका ब्राउन है ना, ब्रोनोउ एम इन में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 61 का ए हो जाएगा। देखिए हिटलर का जन्म जो है आपका ऑस्ट्रिया के ब्रोनाउ एम इन में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। हिटलर का जन्म की बात करते हैं तो आपका 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। 1889 में हुआ था इसका जन्म। आगे बढ़ते अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि डैश। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 62 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक जो है आपका चला था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जयमंडल रिजर्व में अवस्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। आप इसको याद रखिएगा। पृथ्वी की किस गति के कारण जो है दिन और रात होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा घूर्णन जो है सही उत्तर हो जाएगा, घूर्णन है ना। आप इसको याद रखिएगा घूर्णन, क्योंकि दैनिक गति और परिक्रमण वार्षिक गति। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, जैव विविधता को। इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ऑप्शन नंबर जो है 65 का क्या होगा, तो ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है। हमारा जो है क्या गलत है। देखिए बात करेंगे बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी ग्रह, यह गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मंगल एक लाल ग्रह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह जहां श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ है। ठीक है, तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है क्या होगा, तो डी गलत आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक चट्टान का जो है उदाहरण नहीं है। कायांतरिक चट्टान का दोस्तों एग्जाम्पल नहीं है। तो 67 का देखेंगे तो आपका जो है डोलोमाइट दोस्तों आपका नहीं है। बाकी नीस है और फिलाइट है और क्वार्टरजाइट भी इसमें आपका शामिल है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित करके बताना है। तो कूट के अनुसार आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और आपका बहिर्मंडल। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है देश स्थल रुद्ध है। इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, बोलीविया जो है सही उत्तर हो जाएगा, बोलीविया। वर्तमान में 44 जो है स्थल रुद्ध देश हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला के ताओंगगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जुड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। पर्वतीय मार्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, म्यांमार जो है सही उत्तर हो जाएगा, म्यांमार। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा के छोटी पहाड़ियों का जो कि वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है। किसका संरचनात्मक भाग है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, पूर्वी घाट जो है सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्वी घाट। अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है। कौन सा स्थान स्थित है। तो देखिए आपका हो जाएगा कर्णप्रयाग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्णप्रयाग। याद रखिएगा सभी लोग। भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है। किसके अपक्षय से हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखीय चट्टान जो है सही उत्तर हो जाएगा, ज्वालामुखीय चट्टान। आप इसको 73 का आंसर याद रखिएगा। काली मृदा रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है। काली मृदा को स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहते हैं।
निम्नलिखित नहरों में से किसे जो है दामोदर नदी से निकाला गया है? इसका आंसर देखिए तो आपको हो जाएगा एडन नहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एडन नहर, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, एडन नहर। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम कंपनी और स्थिति मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको हम। जैसे बाल्को की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा कोरबा होगा, हिंडाल्को की बात करते हैं तो हो जाएगा रेणुकूट, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की बात करते हैं तो हीराकुंड होगा, और नाल्को की बात करते हैं तो ये आपका कोरापुट होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है बी हो जाएगा, 2 4 1 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? जो आपका तेलहर कुंड जलप्रपात है कहाँ पर देखने को मिलता है? ये आपको दोस्तों जो है कैमूर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा कैमूर में। ककलो जलप्रपात की बात करते हैं तो आपका नवादा में है, और दुर्गावती जलप्रपात की बात करते हैं तो आपका रोहतास में है। उसके बाद धुआं कुंड जलप्रपात की बात करते हैं तो आपको सासाराम में देखने को मिलता है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का जो है सुझाव दिया है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका SVS राघवन समिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा SVS राघवन समिति। आगे बढ़ेंगे, मुद्रास्फीति के कारण किसको जो है लाभ होता है? दोस्तों किसको जो है लाभ होता है? लाभ की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा ऋणी को लाभ होता है, आंसर डी उत्तर हो जाएगा, ऋणी को लाभ होता है। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? निम्न में से जो है किसके बराबर होता है? तो ये आपको होता है राजकोषीय घाटा, जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राजकोषीय घाटा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानाओं में से कौन कच्चे माल के क्षेत्र के जो है समीप नहीं है? कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दुर्गापुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, दुर्गापुर, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा दुर्गापुर। अगला समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो जो है आय का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आय का सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आय का सिद्धांत। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है 82 नंबर। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखेंगे क्वेश्चन मिलान करने का आता है तो आप वीडियो रोका कीजिए और खुद से जो है इसको मिलाने का प्रयास कीजिए, फिर आंसर देखिए। जैसे एडम स्मिथ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा द वेल्थ ऑफ नेशन होगा। अमर्त्य सेन की बात करते हैं तो अमर्त्य सेन बी का हो जाएगा पावर्टी एंड फेमिन होगा। दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो आपका पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया होगा। J.M. किन्स की बात करते हैं तो आपका द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो आप आराम से इसका अरेंज कर सकते हैं ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का जो है गठन किया गया था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का जो है गठन किया गया था। इसका उत्तर होगा 1927 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1927, ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रमंडल का सचिव जो महासचिव जो है चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? देखिए पहला भारतीय की बात करते हैं तो कमलेश शर्मा। क्या होगा आंसर? कमलेश शर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब दोस्तों जो है मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाते हैं 15 मार्च को मनाते हैं। क्या होगा आंसर? 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन एक भिन्न है? दोस्तों इनमें से देखेंगे तो आपका कौन है जो आपका एक भिन्न है? तो इसका आंसर जो है आपका 86 का हो जाएगा, महलों का शहर बम्बई गलत आंसर हो जाएगा। देखिए महलों का शहर की बात करते हैं तो कोलकाता को कहते हैं, बाकी गुलाबी शहर की बात करते हैं जयपुर, बंगाल का शोक की बात करते हैं दामोदर नदी, और सूर्यनगरी की बात करते हैं तो आपका जोधपुर होगा। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? देखिए भारतनाट्यम की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु जो है सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु, आप इसको याद रखिएगा। और कथक की बात करते हैं तो यूपी हो जाएगा। कथकली की बात करते हैं तो केरल हो जाएगा। उसके बाद कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो आपका आंध्र प्रदेश होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या है तो पूर्वी चंपारण का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पूर्वी चंपारण। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं प्लास्टिक मैन? तो ये कहते हैं डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन, ऑप्शन नंबर जो है 89 का ये सही होगा। यदि वह परिश्रम करता हो तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है। वाक्य किस प्रकार का है?
तो यह वाक्य देखेंगे तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा, मिश्र वाक्य। अब यहाँ पे इंग्लिश का भी क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो, है ना। तो देखिए देयर हैपन टू बी नो स्मोक विदाउट फायर, इसका आंसर देखेंगे 92 का, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कि देवासुर में कौन सा समास है। देखिए देवासुर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 93 का देखेंगे तो आपको जो है द्वंद्व समास दिया गया है, क्या होगा, द्वंद्व समास, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो जो है कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा 15 न्यायाधीश। अगला कि हाउ मेनी जज आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 94 का दोस्तों आपका जो है 15 हो जाएगा, क्या होगा आंसर 15। मैं वही क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ा मतलब लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे तो रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप इसको बनाइए। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि आप पहले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप इसको जो है खुद से PDF से बनाइए इसको। आंसर की आपको मिलेगा, हिंदी में आंसर रहेगा, डिस्कशन इंग्लिश में भी रहेगा। तो आप इसको बनाने के बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ जो है लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है लास्ट में आप इसको अपना जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।